सिडनी हमला, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करने वाला भारत खुद मुलविस निकला। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का बेसरोपा प्रोपेगेंडा झूठ का पलंदा निकला। हमला आवरों का ताल्लुक भारत से है। नवीद अकरम के साथी की तस्दीक मुल्ज़मान भारतीय हैं। नवीद अकरम की वालिदा इटली की शहरी हैं और साथी की तस्दीक है। ये सिडनी वाक़े पर भारतीयों की परेशानी और झूठ सब पर आया हो गया है। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ने हमला आवरों का ताल्लुक पाकिस्तान से होने का झूठा प्रोपेगेंडा किया है। सिडनी हमला, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करने वाला भारत खुद मुलविस निकला। सिडनी हमला, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करने वाला भारत खुद मुलविस निकला है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का बेसरोपा प्रोपेगेंडा झूठ का पलंदा निकला है और इस पर गुफ्तगू कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर कमर चीमा, तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे एनालाइज करेंगे आप इसको? देखिए, आप इमेजिन करें कि कितनी फेक न्यूज और प्री मैच्योर जो खबरें इंडिया ने फैलाई कि अब वो उसका जो दोस्त वो कह रहा है कि वो तो इंडियन ओरिजिन के हैं। मैं समझता हूँ कि इंडियन जो गवर्नमेंट है, इंडियन जो मीडिया है, वो इन्वॉल्व है इस सारे प्रोसेस के अंदर कि फेक न्यूज फैलाई जाए, मुसलमानों को टारगेट किया जाए और पाकिस्तान के खिलाफ ये जो मलेशियस कैंपेन चलाई गई है। मैं समझता हूँ इसको हमें दुनिया के, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे जाएं या दुनिया के जिन प्लेटफॉर्म्स पे जाएं तो इस चीजों को टेस्ट केस के तौर पे हमें लेके जाना चाहिए कि किस तरह इंडियन हुकूमत जो है वो फेक न्यूज के जरिए अपने फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हासिल करना चाहती है, अपने जो सियासी मकासद हासिल करना चाहती है इंडियन हुकूमत। और ये इंडियन मीडिया और इंडिया के जो सहाफ़ी हैं, ये मैं समझता हूँ इंतहाई शर्मिंदगी का मौका है, मुकाम है उनके लिए कि किस तरह उन्होंने अपनी अवाम को गुमराह किया, दुनिया की अवाम को गुमराह किया, ऑस्ट्रेलियन अवाम को गुमराह किया, क्योंकि वो समझते थे कि इंडिया के अंदर जो इंग्लिश मीडिया है या जो मेन स्ट्रीम सहाफ़ी हैं ये जो बात कर रहे हैं ये शायद ऑस्ट्रेलियन जो है या जो वेस्टर्न मीडिया जो है या वेस्टर्न दुनिया जो है उनके दिलो दिमाग में ये बैठ जाएगी कि ये पाकिस्तानी है। लेकिन अब जब पता चला है कि वो भारतीय है तो मैं समझता हूँ कि उनको अपॉलॉजीज करनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। इंडियन मीडिया की क्रेडिबिलिटी जीरो हो चुकी है और सिर्फ उसकी वजह यही है कि मोदी साहब के ये सब पे रोल के ऊपर हैं, ये PRO हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं सारे, ये बीजेपी के और रूलिंग पार्टी के। ये इनको मीडिया कहना मैं समझता हूँ मीडिया की तौहीन है। मीडिया तो दुनिया के अंदर आजाद मीडिया जो है वैसे तो ये कहते हैं जी हम 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, लेकिन 1.4 बिलियन पॉपुलेशन को झूठ और प्रोपेगेंडा ये दिखा रहे हैं। इंडियन अवाम बड़ी तंग है इस गोदी मीडिया के इस प्रोपेगेंडा से, जिस पे इंडिया का बेसिकली इमेज जो है वो कॉम्प्रोमाइज होता है। इंडियन हुकूमत जो है उसको तो इमेज से कोई परवाह नहीं है, उसको तो नरेंद्र मोदी चाहिए। लेकिन 2029 के बाद भी तो इंडिया ने कायम रहना है ना। 2029 के बाद इंडियन मीडिया क्या करेगा? आज तो वो मोदी साहब के ठीक है पे रोल पे हैं, ये सारे जितने भी मीडिया जो हाउसेस जो हैं ये मोदी साहब के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 2029 के बाद तो भी इंडिया ने कायम रहना है, तो इंडियन अवाम की तो कोई इज्जत छोड़ दे। वो जो सुबह शाम अपने मीडिया को गोदी मीडिया कहते हैं और उनकी वो कहते हैं जी कि ये इनकी वजह से हमारा दुनिया में इमेज खतरा जो है वो इंसल्ट हो रही है। मैं समझता हूँ ये चीजें जो है ये सुनीता प्रकाश और ANI और बहुत सारा जितना भी ये मीडिया इकोसिस्टम है ये इनके लिए शर्मिंदगी का बायस है भारत के लिए। और इंडियन अवाम को बाइकआउट करना चाहिए उन चैनल्स का जो फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा फैलाएं। और खास तौर पे आपको याद है कि जब मई की जंग हुई भारत और पाकिस्तान की, उस वक्त भी इंडियन अवाम ने मीम्स बनाई अपने मीडिया हाउसेस की। इंडियन अवाम ने जो कॉमेडी शोज हैं उसके ऊपर मिमिक्री की इन सहाफियों की और इन टीवी टॉक शोज की और इन मीडिया हाउसेस की मिमिक्री की गई थी, इनका मजाक उड़ाया गया था। आज भी इंडिया की जो यंग लोग हैं, जो इंडिया के पढ़े लिखे लोग हैं, वो मजाक उड़ाते हैं कि किस तरह इन लोगों ने हमें बेवकूफ बनाया और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने हमें जो है वो इंसल्ट करवाई। मैं समझता हूँ कि ये एक और मौका आया है जिसपे इंडियन अवाम बदसन हुई है इंडियन मीडिया से, इंडियन सहाफियों से। और ये अब अवाम समझते हैं कि ये जो मेन स्ट्रीम इंडिया के सहाफी हैं ये कोई अब जर्नलिज्म तो नहीं कर रहे हैं, ये तो एक पार्टी का प्रोपेगेंडा टूल के तौर पे काम कर रहे हैं।
तो इनको तो सहाफी कहना भी मैं समझता हूँ ज्यादती होगी, और अभी मेरे ख्याल है तमाम मीडिया हाउसेस को माफी मांगनी चाहिए इंडियन अवाम से, इंटरनेशनल कम्युनिटी से, ताकि ये आइंदा कभी इस तरह की फेक न्यूज ना फैलाएं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि इनकी मीडिया को माफ़ी मांगनी चाहिए, आपको क्या लगता है ये माफ़ी मांगेगी? क्योंकि अगर इनको इस चीज़ का एहसास हो जाए, हर्जा सराय इनको महसूस हो ही जाए, तो ये ऐसी हरकत करेंगे? देखिए, असल चीज तो ये है कि इनके जो आका हैं, इनके जो मास्टर्स हैं, उनको भी अकाउंटेबल ठहराना चाहिए मीडिया हाउसेज और सहाफियों के अलावा। और ये इंडियन अवाम को देखें, इसलिए तो इंडिया के अंदर सोशल मीडिया जो है वो ज्यादा लोग जो है वो डिजिटल मीडिया पे जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि उनको मेन स्ट्रीम सहाफियों पर टीवी स्टेशन से एतबार नहीं रहा, लेकिन क्योंकि बड़ा मुल्क है, 1.5 अरब की आबादी है, तो लोग फिर उसी मेन स्ट्रीम मीडिया को ही ऑन करते हैं, फिर वो फेक न्यूज देखते हैं, फिर वो इनको बुरा भला कहते हैं। आप देखें ना, आज ऑस्ट्रेलियन मीडिया हो या न्यूजीलैंड का मीडिया हो या अरब मीडिया हो या अमेरिकन मीडिया हो, वो सारे के सारे इनको कोट नहीं करते, समझते हैं कि ये क्रेडिबल सहाफत नहीं करते। ना तो इनका कोई जर्नलिस्ट ऑन ग्राउंड होता है इंडियंस का, ना कोई इनकी वहाँ पे कोई वायर सर्विस इनकी वहाँ पे मौजूद है, ना ये कोई बंदा वहाँ मौजूद था। इसके बावजूद ये रिपोर्टिंग इंडियन मीडिया इस तरह कर रहा होता है जैसे इवेंट के ऊपर इनके साथी बैठे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक बेशक आप बजा फरमा रहे हैं डॉक्टर कमर शीमा साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड रजा मोहम्मद दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे, क्या कहेगा आपका तज्जिया इस पर? जी बहुत शुक्रिया मिस, मुझे लाइन में लेने के लिए। आई थिंक डॉक्टर कमर शीमा को मैं सुन रहा था, वो बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का कोई भी बंदा जो है वो इस बहुत हैबतनाक वाक़े में या ग्रूसम वाक़े में मुलव्वस नहीं निकला। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और भारत जो है वो और इजरायली मीडिया, उन्होंने तो बगैर किसी तहकीकात किए पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम तराशी शुरू कर दी थी कि पाकिस्तान का बंदा है, और पाकिस्तान को ड्यूमनाइज करना शुरू कर दिया था। तो ये उनका वतीरा है, ये आज का नहीं, बहुत पहले से। और आपको तो इंडिया का पता ही है कि इंडिया में जब भी कुछ भी हो जाए तो सबसे पहला नाम वो ये है कि पाकिस्तान का लेते हैं, पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं और फिर कुछ और बात करते हैं। तो आप लोग, हम लोग माशाल्लाह हमारा मीडिया, हम लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, और हम कभी ऐसी फजूल बात नहीं करेंगे या तहकीकात किए बगैर किसी मुल्क के ऊपर इल्जाम नहीं लगाएंगे। ये तो बहुत बड़ी बात है कि किसी पाकिस्तान जैसे मुल्क पे, जो माशाल्लाह इतना बड़ा मुल्क है, अभी मिलिट्री के लिहाज से, जवानों के एतबार से, हर लिहाज से बेहतरीन मुल्क है, तो उसके ऊपर इस तरह की इल्जाम तराशी की जाए और उसमें 2 मीडिया हाउसेज जो हैं या 2 कंट्रीज के मीडिया वो आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेट बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत दी। बिल्कुल। अच्छा रज़ा साहब, क्योंकि डॉक्टर कमर शीमा से हमारी जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ये सियासी मकासद हासिल करने के लिए ऐसे करते हैं, और हर बार ये झूठा पलंदा करते हैं, वो सामने भी आ जाता है, हर्जा सराय भी होती रहती है, लेकिन इन्हें फिर भी कोई मफाद हासिल नहीं होते। इस पर क्या कहेंगे आप? जी सियासी मफाद हासिल करना तो बिल्कुल सही है जी। इंटरनेशनल लेवल पे तो वो पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं, क्योंकि अभी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने उनको शिकस्त फाश दी, जो उन्होंने जारियाना कार्रवाई की थी पाकिस्तान के ऊपर, जारियत की थी, तो उसमें उनकी बेइज्जती हुई, सुबकी हुई इंटरनेशनल लेवल पे। तो वो हर तरफ से कुछ ना कुछ बहाना ढूंढते रहते हैं, और यहाँ पे जो उनके मफादात सियासी हैं वो 2 तरह से हैं। एक तो ये है जी कि इंटरनेशनल लेवल पे वो पाकिस्तान को बदनाम करें और शायद उनका नाम बेहतर हो जाएगा। नंबर 2 बात ये जी कि विद इन देयर ओन कंट्री, अभी जो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी है, हिंदुत्व के जो रूल है वहाँ पे, सबसे जो बड़ी उनके लिए विपिंग अप होती है पाकिस्तान के खिलाफ सेंटिमेंट की होती है कि वो अवाम से इसी के ऊपर वोट लेते हैं, अवाम से इसी के ऊपर सपोर्ट लेते हैं। तो इसके 2 एंगल हैं सियासी लिहाज से, कि इंटरनेशनल पाकिस्तान को बदनाम करना डिप्लोमेटिक सतह पे, और नेशनल लेवल पे पाकिस्तान के नाम को इस्तेमाल करके पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल करना। जी।